स्वराज का जो बिगिनिंग स्टेज है, प्रारंभिक दौर है, बहुत अच्छा है। हो सकता है स्तर पर भ्रष्टाचार है, जमीन का अवसर, कृषि प्रधान देश है, राज्य है। यहाँ पर 80% लोग कृषि पर आधारित है। क्या कहता है कि प्रशांत किशोर जी एक दिन बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे? जो ये समस्या लेकर चले हैं निश्चित हो रहा है। आपने यादव समाज की बात किया, इसी पे एक सवाल मेरे ध्यान में आया कि प्रशांत किशोर भूमिहार समाज से है और ऐसा मानते हैं, लोगों का कहना है, ये मेरा सवाल नहीं है, कि भूमिहार समाज के लोग तो कभी बैकवर्ड को, बहुजन को, SC ST को कभी प्राथमिकता नहीं देती है। बिहार में परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन की जरूरत है। अब वांट्स आर अनलिमिटेड, आवश्यकता अनंत है। हमारा जो अभी हमारे साथ सुपौल जनसुराज नेता कालाधर प्रसाद यादव जी जुड़े हैं, जो काफी उम्रदराज है, अनुभवी है, कई सरकारों के कार्यकाल को इन्होंने देखा है, लेकिन इस उम्र में भी जनसुराज का दामन को थामा है। आखिर क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन बिहार में जनसुराज का जनाधार बढ़ रहा है, लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो कालाधर प्रसाद यादव जी 76 वर्ष की उम्र में जनसुराज संगठन के दामन को थामा है। क्या कुछ अच्छा लगा, हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, इसे स्वीकार करते हैं। पहला सवाल तो ये रहेगा कि क्या कारण रहा कि आप जनसुराज संगठन से जुड़े? हम 10 से पहले विभिन्न पार्टी से जुड़े हुए थे। बाद में जो तमन्ना हुआ, जो कुछ कम बाल बच्चा के लिए जो उम्र हो गया, तो सरकार परीक्षा दिए, परीक्षा में पास के सरकारी जॉब में चले गए। उससे पहले पोस्ट ग्रेजुएट करके लेक्चरर में थे डिग्री कॉलेज सुपौल में। उसके बाद वो टेक ओवर नहीं, सरकारीकरण नहीं हुआ, तनख्वाह नहीं मिलता था, तो BPSC की परीक्षा दिए, पास किए, चले गए कलेक्ट्रेट से रिटायर किए नवंबर 10 में। तो ऐसे विभिन्न पार्टी में काम करते थे। क्या कहते हैं, दिसंबर 21 में जनसुराज का संगठन पटना में हुआ। किसी कार्यकर्ता ने हमारा नाम दिया वहाँ पर, ऐसे ऐसे सुपौल जिला का जो चर्चा हुई, तो कहा जो ऐसे संगठन हम रिटायर किए हैं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, संपर्क किया जाए। संजान आदमी दिया, हमको पता नहीं। तो वहाँ से हमसे कांटेक्ट किया, हमारा टेलीफोन नंबर था, कांटेक्ट किया, तो कहा हम बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे मिलना चाहते हैं आपसे। बोले स्वागत है, ये मिलिए। जनसुराज का एक नॉन पॉलिटिकल अभी संगठन है। आई संगठन करके बिहार में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पिछड़ापन दूर करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसमें आपको जोड़ने का, इस विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। आइए। तो वहाँ पार्टी जनसुराज का एक कार्यकर्ता शाहनवाज साहब हमारे इधर बजा पाए। कहा कुछ लोग तो जनसुराज साहब को ऑफर मिला कि संगठन से आप जुड़िए, आप अनुभवी है, काफी आपके अंदर में जानकारी है राजनीति से संबंधित, क्योंकि आप सरकारी सेवा में रहे हैं। तो ऑफर को आप तो स्वीकार किए, लेकिन जनसुराज में अच्छा क्या लगा? प्रशांत किशोर के किस विचारधारा से आप प्रभावित? जब आया शाहनवाज साहब, जब कुछ कागज उनका दिया, तो उसमें सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो हम इससे बड़ प्रभावित। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, जी, जो उनकी मोटिवेशनल लाइन है, इससे आप प्रभावित हुए। तो इसके खोज में तो हम कुछ ऐसे सच्चे अच्छे लोग का, सही लोग का खोज करने लगे। तो अपने पंचायत में, ब्लॉक में जो मिलता था, ऐसे हमारा बचवा पटना में रहता है, ये कहा बाबा इस बहुत अच्छा आदमी जो पटना में देखे छे संगठन क्या रहे, तो जुड़िए। तब हम बैठक किए 2 जगह, अपने दरवाजा पर किए, एक जगह इसी पंचायत बेलोखरा पंचायत में किए। उसके बाद इससे क्या कहते हैं, DIG साहब जुड़े, तो अभी कहे आप आकर के हमसे भेंट कीजिए, RK मिश्रा साहब। तो सुपौल में बैठक हुआ, वहाँ भी जुड़े। तो यही प्रसार कर रहे हैं। तक इसी क्रम में एक बार बिगिनिंग होगा इसका, क्या कहते हैं, प्रारंभ होगा विधिवत भितिहरवा गांधी जी के, जहाँ गए थे 2 अक्टूबर। एक
अच्छा, जानकारी मिला है कि डॉक्टर लोहिया की जो आंदोलन हुई थी हाँ। तो 1965 में आप जेल भी गए थे। हाँ। क्या कारण था? जेल गया था, विद्यार्थी पर गोली चला था पटना में। वही काम छात्र आंदोलन था, केवी साहब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने गोली चलाया विद्यार्थी लोगों पर। तो विद्यार्थी से आह्वान किया और डॉक्टर साहब देशव्यापी आंदोलन कर रहे थे किसान के लिए, मजदूर के लिए, महंगाई के लिए। तो उसमें हम लोग जुड़ गए उस आंदोलन में। जब विद्यार्थी लोग जब डॉक्टर साहब को सहयोग पटना में किए तो गोली कांड हुआ, तो छात्र मर गया उसमें। उसी लेकर हम लोग कॉलेज। अच्छा, बिहार में कई दशक तक कई दलों का शासन रहा, चाहे जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की हम बात करें। इससे पहले जनता दल से पहले एक नई पार्टी थी, तो उन लोगों का भी कार्यकाल को आपने देखा है। कई पार्टियां हैं बिहार में, तो इन सारी पार्टियों कि कार्यकाल को देखने के बाद जैसे आप जनसुराज में आए हैं और जनसुराज की जो विचारधारा है, इन दोनों दलों के बीच क्या कुछ अंतर देखते हैं? जनसुराज का जो बिगिनिंग स्टेज है, प्रारंभिक दौर है, बहुत अच्छा है। हो सकता है कि जनसुराज का जो प्रारंभिक समय है ये अच्छा है, लेकिन कल अगर सरकार में आए, सत्ता में आए, तो हो सकता है ये भी तो बदल सकते हैं। वही न कह रहे हैं, अभी जो कार्यकर्ता उनसे जुड़े लोग आ रहे हैं, तो आपका प्रिंसिपल क्या है और उसको व्यवहार में क्या ला रहे हैं। व्यवहार में देखते हैं कुछ गलत लोग घुस रहा है, तो कैसे होगा। तो अच्छा, कलाधर प्रसाद यादव जी, अभी जो आपका उम्र है ये आराम करने का उम्र है, काफी आपका उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी आप एक संगठन से, एक दल से जुड़े हैं। किस भावना से जुड़े? इस भावना से जो समाज में जो कुरीति है, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर भ्रष्टाचार है, जमीन का असल कृषि प्रधान देश है, राज्य है, यहाँ पर 80% लोग कृषि पर आधारित है। किसान के जमीन का सर्वे हुआ, क्या कहते हैं, दाखिल खारिज हुआ। कुल मिला के आपको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर अगर बिहार की राजनीति में आएंगे या सत्ता में आएंगे तो ये सब चीजें दूर कर पाएंगे? मौलिक जो परिवर्तन उनके प्रिंसिपल में है, उसमें जो सही लोग जो आ जाएंगे तो इस सब का सुधार होगा। यही लेकर हम इस उम्र में जुड़े हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये देश विदेश घूम कर तो प्रशांत किशोर में आप भविष्य दिख रहे हैं, बिहार का भविष्य। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इनका जो मोबाइल पर देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सो कहते हैं ये सब तरह का अनुभव करके जो समझा, दुनिया घूमे हैं, अपने स्टेट को नहीं, अपने स्टेट में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हम करना चाहते। समाज कल तक प्रशांत किशोर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, इनके सलाहकार रहे थे, इन दो बड़े दल का संचालन कर रहे थे, इन्हीं के सहयोग से कई राज्य में सरकार भी बन रहे थे, लेकिन अब खुद अपना एक जनस्वराज प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इनका आस है कि बिहार और बिहारी की जो समस्याएं हैं इनको हम दूर करेंगे, सत्ता में आएंगे, लोगों को उम्मीद है। तो आपका अनुमान क्या कहता है कि प्रशांत किशोर जी एक दिन बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे? जो ये समस्या लेकर चले हैं, निश्चित परिवर्तन होगा। और बिहार का जो दुर्दशा है, आज 10 बरस कहते केंद्र सरकार एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाया और बिहार में एक भी उद्योग नहीं लगाया। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा जो आने वाला भविष्य आपसे भी बदतर होगा। जब फैक्ट्री नहीं खुलेगा, कोई काम काज के लिए कोई ऑटोग्राफी नहीं होगा, तो परिवर्तन कैसे होगा। तो हम जब आएंगे, तो हम कुछ नहीं बनेंगे, हम इस परिवर्तन के लिए वैसे लोग को तैयार करेंगे जो सब तरह का बदलाव करे, सुधार। लेकिन आप जानते हैं बिहार में सबसे बड़ी समस्या यहाँ जातिवाद है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी हो, जदयू हो या बीजेपी हो, ये जातिवाद। मैंने कहा था जो मीटिंग में कहा, जो राजनीति में जाति जहर है। डॉक्टर लोहिया कहते थे राजनीति में जाति जहर है, जाति को मत, जो काम करेगा वह फल पाएगा। अच्छा, डॉक्टर लोहिया के आंदोलन में आप जेल गए, उनके बारे में बहुत कुछ आप जानते होंगे, उनके कार्यकाल को देखा, और डॉक्टर लोहिया की ही उपज है लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश जी, तो लगता है उनकी कार्रवाई ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं बिहार में। अभी जो केंद्र सरकार भी है, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा डॉक्टर लोहिया से, तुम हमारा बहुत आलोचना करते हो, कहते डॉक्टर लोहिया कहा आप एक बात हमारी मान जाइए, हम आपकी कभी भी आलोचना करके क्या, कल के घर घर शौचालय बना दीजिए। वो 53 में कहा था उनसे, जो आप घर घर शौचालय बना दीजिए, हम आपकी आलोचना नहीं करेंगे। आज सब आदमी डॉक्टर लोहिया सीधा घर घर से हो गया ना शौचालय, तो
तो डॉक्टर लोहिया का सोच एक अलग था। वो अच्छा, आप बिहार के अलग अलग जिले जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जो बिहार का माहौल देख रहे हैं, तो उसे क्या प्रतीत हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगा बिहार 25 में? हाँ। तो जिस तरह से अभियान चल रहा है, जो लोग जुड़ रहा है, एक सिलेक्टेड जैसे कहता है जातिवाद है, तो हम तो जादवे हैं, लालू से कहते जुड़े। हम जब रिवोल्ट जातियों की ये समीकरण अब धीरे धीरे टूट रही है। एक हद तक सुधार हुआ है, क्योंकि अब बिहार और बिहारी की बात हो रही है। बिहार में हम लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो, कानून व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इन तमाम विषयों को लेकर के बिहार के लोग अब चिंतित हैं। ये लोग चाहते हैं कि एक नया प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिसमें हम लोग का बाल बच्चा का, समाज का उद्धार होगा, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी दूर होगा। यही सोच लेकर के इसके पीछे लोग दौड़ रहा है। आपने यादव समाज की बात किया, इसी पे एक सवाल मेरे जहन में आया कि प्रशांत किशोर भूमिहार समाज से है, और ऐसा मानते हैं, लोगों का कहना है, ये मेरा सवाल नहीं है, कि भूमिहार समाज के लोग तो कभी बैकवर्ड को, बहुजन को, SC ST को कभी प्राथमिकता नहीं देती है, फिर ये सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। तो कल सत्ता में आएंगे तो ऐसा तो नहीं कि भूमिहार समाज के लोग, हो सकता है आंतरिक रूप से किसी को, या तो दलित हो, या तो OBC हो, पिछड़ा हो, इन लोगों को मौका नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, इसका तो यदि कथनी करें, जो वोट होगा, सत्ता मिलेगा, तो जो कह कर जनता के वादा किया, जनता के वादा को करना पड़ेगा ना। जनता वादा से अलग होगा तो फिर बेदखल हो जाएंगे ना। अच्छा, कालाधर प्रसाद यादव जी, आपकी क्या आकांक्षाएं हैं कि प्रशांत किशोर जी बिहार की सत्ता में आए? तो हम 16 नाम उससे सहमत है, जो आवेगा। तो पर हम जो आज ब्लॉक दौड़ रहे हैं, हम इस उम्र में ब्लॉक दौड़ रहे हैं, हमारा बच्चा दौड़ रहा है, हमारा बेटा जो पढ़ रहा है, देखते ही जाएगा तो सब समाज के सभी वर्ग के लोग को रोजगार मिलेगा। जैसा कि 1965 में आप डॉक्टर लोहिया के आंदोलन में जेल गए हैं, तो जिस तरह से देखा जाए तो 70-75 वर्ष का राजनीति अनुभव है आपका। नहीं सर, नहीं, मिला के 65 से लेकर 65 वर्ष का अनुभव है। तो 65 वर्ष का अनुभव क्या कहता है, आखिर बिहार में परिवर्तन की जरूरत है? परिवर्तन की जरूरत है। अब वांट्स आर अनलिमिटेड, आवश्यकता अनंत है। हमरा जो आवश्यकता है, हमसे बढ़ करके हमारा बेटा का, भतीजा का, भाई का, समाज का है। तो हम चाहते हैं ना, प्रशांत किशोर अभी के परिस्थिति में सबसे उपयुक्त है, जाएगा तो सबका आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। यही लेकर के हम इससे जुड़े हैं, चाहते हैं यही होगा, यही कह रहे हैं। क्या बिहार विधानसभा चुनाव भी आप लड़ना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं लड़ना चाहते। नहीं लड़ना चाहते। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि आप विभिन्न दल में रहे हैं, तो विभिन्न दल में रहने के बाद आपको किसी विधानसभा से या लोकसभा से मौका क्यों नहीं दिया गया? नहीं, हम सरकारी जॉब में चले गए थे। तो सरकारी जॉब से कब रिटायर हुए थे सर? 10 में। 2010 के बाद आपको तो मौका मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लगातार बने थे। हाँ, नहीं देखे तब तक ये पैसा, पूंजी बात का ना बोलबाला हो गया। हमको उतना पैसा नहीं था। 5 लाख टका रिटायरमेंट के बाद मिला, तो अपना घर द्वार बनाते कि चुनाव लड़ते, वो पैसा भी उसमें फूंक देते। इसलिए हम कभी इच्छा नहीं व्यक्त किए। बिहार के प्रति प्रशांत किशोर का जो सोच है, उस सोच से आप प्रभावित हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से आपकी मुलाकात हुई है कभी? नहीं, हम मीटिंग वगैरह में सुने हैं, भितरवा में, बराबर मोबाइल पर, टीवी पर देखते हैं। तो बिहार भर में प्रशांत किशोर की जन स्वराज आए थे, तब भाषण सुने थे। बिहार भर में जन स्वराज कितना मजबूत हो पाया? अभी मजबूत आपको 25% हुआ है। तो विधानसभा चुनाव में तो अच्छा इनका प्रदर्शन रहेगा, क्या लग रहा है? न वही ना, अच्छे लोग को टिकट मिलेगा तो अच्छा प्रदर्शन अच्छे रहेगा। कम से कम झुकाव तो लोग को हुआ है, जो मोह भंग हो रहा है वो इससे त्याग हो रहे हैं, वैसे लिया न पीऊ ना। तो देखिए, हमारे साथ अभी सुपौल जनसुराज के काफी अनुभवी और लोकप्रिय नेता कालाधर प्रसाद यादव जी जुड़े हुए थे। इनसे हमने बातचीत किया कि आखिर क्या कारण रहा कि इस उम्र में आपने जनस्वराज का दामन को थामा। आपको बता दें कि बिहार के सैकड़ों पार्टियों के इन्होंने देखा है, जैसा कि उन्होंने जानकारी दिया कि डॉक्टर लोहिया के आंदोलन के समय भी ये जेल गए हुए थे और कई सरकार के कार्यकाल को देखा, और उनके बावजूद भी इस उम्र में जनस्वराज संगठन से ये जुड़े हैं। इन्हें उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जिस सोच और विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से एक दिन बिहार में परिवर्तन होगा। बिहार में जो अन्य समस्याएं हैं, जिस तरह से चारों ओर कोलाहल मचा हुआ है, उनका अगर कोई निदान कर सकता है तो प्रशांत किशोर है, ऐसा कालाधर प्रसाद यादव जी का मानना है। और इसी सोच और उम्मीद के साथ इस दल में आया है।
हालांकि इनसे हमने जानने का प्रयास भी किया कि आप चुनाव भी लड़ेंगे विधानसभा का, ऐसा कोई इच्छा नहीं जाहिर किया। लेकिन जिस उम्र में ये जनस्वराज में आए हैं तो इससे ये भी प्रतीत हो रहा है कि दिन प्रतिदिन बिहार में लोग जागरूक भी हो रहे हैं और प्रशांत किशोर को चाह भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी बिहार में जितने भी दल हैं उसको पटकनी दे पाएंगे? क्या लगता है कि जातिवाद की बैसाखी पर चल रहे जो बिहार की सैकड़ों पार्टियां हैं उनको मात देने में प्रशांत किशोर जी कामयाब हो पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए कुछ कर पाएंगे? क्या वो सत्ता में आ पाएंगे? बिहार के युवा प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उन्हें सत्ता में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका कितना प्रदर्शन 2025 की विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? आप लोग भी अपना अपना राय दीजिए और देखते रहिए अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।